जो 11वीं शरीफ वो मनाते हैं, कुरान और हदीस से इसका कोई सबूत दे दे तो बेहतर होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ना मनाने का सबूत अच्छा, कहाँ से लाएंगे? यानी किसी चीज का मना ना होना ये उसके जायज होने की दलील है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? ये वो हर चीज के लिए ये कहना कि इसका सबूत, तो सबूत मैं सही कहता हूँ, ये उसूल है, सबूत यही है कि किसी शय के अदम जवाज की दलील ना होना खुद दलील जवाज है। सलामुन अलैकुम हबीबी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल सेहत और सलामत होंगे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? अरे नहीं यार, पादरियों की, मेरा मतलब कादरियों की गालियां और मुसलमानों की तालियां मिल जाती हैं, मैं उसी में खुश हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो आज हम सुनेंगे पादरियों की, मेरा मतलब कादरियों की कहानियां, उनके किस्से। तो शुरुआत करते हैं। सैयदों का कुत्ता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, आज इलियास कादरी से नहीं, आज हम सुनेंगे अमीनुल पादरी की कहानियां। क्या है ना कि इसकी कहानियां मैंने आपको कम ही दिखाई है। तो सुनते हैं पहली कहानी शरीफ। गौसे पाक फरमाते हैं, लोगों मैं वो हूँ, मेरे हाल पर किसी को कयास मत करना। ऐसा कब कहा था? मैं किसी की तरह नहीं हूँ, कोई मेरी तरह नहीं है। ऊंची अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलमो माला तालमून, आलमो माला तालमून का राज अब्दुल कादिर जिलानी है। अच्छा फरमाते हैं, मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूँ। मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूँ। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जब नूह की कश्ती चलने के लिए निकली थी, उस वक्त भी अब्दुल कादिर नूह की कश्ती में मौजूद था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। फरमाते हैं, जब नारे नमरूद इब्राहिम पर गुलजार हुई, उस वक्त में हजरत इब्राहिम की पुश्त में मौजूद था। वो गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के मेरे साथ, मेरे अल्लाह के साथ खास ताल्लुकात है। अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बनाया है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे अल्लाह ने मुझसे 70 मर्तबा वादा किया है, अब्दुल कादिर जो तुझसे मोहब्बत करेगा उसको उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक कि उसको तौबा की तौफीक न दूंगा। तो उससे मेरा क्या फायदा? मेरे मानने वाले को पहले तौबा की तौफीक दूंगा और उसके बाद फिर उसको मौत अता करूंगा। यार अब मैं क्या कहूँ इस जाहिल इंसान को, इस बेवकूफ़ इंसान को मैं क्या कहूँ? आप सोच रहे होंगे मैं इसको जाहिल और बेवकूफ़ क्यों बोल रहा हूँ। तो पहले आप ये कहानी शरीफ सुन लीजिए। गौसे पाक फरमाते हैं कि कोई महीना उस वक्त तक आता नहीं, कोई साल उस वक्त तक आता नहीं जब तक वो पहले मुझसे इजाजत नहीं ले लेता। फरमाते हैं, हर साल नया साल आने से पहले, न्यू ईयर आने से पहले, ये जनवरी वाला नहीं मुहर्रम वाला, अच्छा जनवरी वाला नहीं मुहर्रम वाला आने से पहले पहले वो मेरे पास आता है। गौसपाक कहते हैं मेरे पास आता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और साल भर में क्या होगा वो मुझे रिपोर्ट देता है। ठीक है। फिर उसके बाद महीना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल ओला, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलहज, जिलकद, जिलहज, ये 12 महीने पहले आते हैं, फिर शुरुआत होती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मुझे सारी रिपोर्ट देते हैं। हफ्ता पहले मेरे पास आता है, फिर से आ गए रे बाबा इधर। सब रिपोर्ट देता है कि क्या क्या होगा, फिर वो आता है। दिन निकलने से पहले मेरे पास आता है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। इजाजत लेता है, सब रिपोर्ट देता है। इसीलिए सारा अल्लाह ने गौसपाक के हाथ में दिया है। हज़रत शेख अली इब्ने हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया। अच्छा। तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था, अब बड़ा खुश खुश था। तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। ठीक है। मैंने कहा, हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज के है और कितना खुश है, कौन था ये? समझ गया। गौसपाक मुस्कुरा के कहते हैं, वो ईद का चांद था। क्या बोला तूने? वो कोई इंसान नहीं था, वो कौन था? ईद का, वो ईद का चांद था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है? अच्छा
اگر آپ کہیں گے تو ہم 29 کو آ جائیں گے اور آپ کہیں گے تو ہم 30 کو آئیں گے. اللہ نے آپ کی اجازت پر موقوف رکھا ہے کہ جو میرا عبد القادر کہے تو نے وہی کرنا ہے. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए. इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं. यार बेवकूफ़ी की हद होती है, लेकिन इन बेवकूफ़ों ने तमाम हदें पार कर दी है. ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मांगते हैं, उनके मज़ार पर मांगते हैं और कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मांगना जायज़ है, वलियों से मांगना जायज़ है. फिर लोग कहते हैं ये लोग आलिम हैं. अरे भाई कौन से आलिम हैं? ठीक है, मैं आपको आपके इस आलिम की अभी हकीकत बता देता हूँ. तो अब एक कहानी शरीफ सुन लीजिए. ये कहने वालों ने कहा अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान जिन्नात फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समंदरों का पानी खत्म हो जाएगा. मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी शान ये है वहां क्या मर्तबा है. गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरवला क्या कोई जाने ये कैसा तेरा. अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी स्याही हो और उसके बाद 7 समंदर और स्याही हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हो. बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है. कह दो कि अगर समंदर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए रोशनाई हो तो कब्ल इसके कि मेरे परवरदिगार की बातें तमाम हों समंदर खत्म हो जाए, अगरचे हम वैसा ही और उसकी मदद को लाएं. जी हाँ, ये जो आयत है ना असल में कुरान शरीफ की आयत है और अल्लाह ने खास अपनी तारीफ में बयान की है, लेकिन ये बेवकूफ़ इसे अपने पीर की तारीफ में बयान करता है. मतलब भाई तुम इसे आलिम कहते हो, यही आपका आलिम है और सामने बैठे लोग इसे सुनकर वाह वाह करते हैं. उन्हें लगता है कि शायद ये अमीनुल पादरी मेरा मतलब कादरी सही कह रहा है. धीरे धीरे ये लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नाउज़ बिल्लाह खुदा के दर्जे तक ले जा रहे हैं. हद होती है, हद होती है. फिर आप कमेंट्स में कहते हो, आप कादरी लोग कमेंट्स में कहते हो कि मैं इनकी तौहीन करता हूँ, इनकी बुराइयाँ करता हूँ. अरे भाई क्या कहूँ मैं और क्या बोलूँ मैं? जो लोग कुरान शरीफ की आयतें अपने पीरों के लिए इस्तेमाल करें, मैं उनको क्या बोलूँ? क्या मैं उनको आलिम समझूँ? फिर जब इन लोगों से हम दलीलें मांगते हैं ना तो वो इसका कुछ ऐसा जवाब देते हैं. मसला ये बन गया, पहले सुन्नी दलील नहीं मांगता था, कहता ठीक है, अब सुन्नी भी कहता हो नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? यहाँ हमारे अंदर भी कमी है. ना ना, अल्लाह के वली के मुंह से जो निकलता है वो रब की रिजा वाला जुमला होता है. मेरी अब तबीयत नहीं मानती, मैं बैक होने लगा हूँ. मेरा नहीं तबीयत मानती कि अपने लोगों को दलीलें दी जाए. अच्छा, हम तो मानने वाले लोग हैं. नहीं, हमारे लिए तो बुजुर्गों का इशारा बहुत काफी होना चाहिए. नहीं. मौलाना अमजद अली आज़मी साहब आला हज़रत के खलीफा हैं. वो कहते हैं कि दिन मैंने तकरीर की, तकरीर के बाद एक शख्स ने मुझसे हवाला पूछा तो मैं सारी रात रोता रहा. मैंने कहा या अल्लाह, अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा. ये तेरे बंदे क्या समझते हैं कि हम झूठ बोलेंगे इनसे? जो मैं बात बयान कर रहा हूं मिंबर पे बैठ के वो गलत हो सकती है. फरमाते एक दफा जिंदगी में ऐसा हुआ तो मैंने रात रो के गुजार. ये क्या बात हुई? अजीब बात है कि हम जो मिंबर में बैठा हुआ है, मुसल्ले में बैठा हुआ है, उसे तो कम से कम बयानदार जान ले. नहीं, तो अपने अंदर से ये चीज खत्म करे. नहीं. सुन्नी तो अकीदतमंद होता है. नहीं. उसकी तबीयत, उसके तो मिजाज के अंदर लताफत होती है. नहीं. वो तो हल्के से जुमले से मुस्कुरा के सारा कुछ मान जाया कर. नहीं. तो ये जो प्रोपेगेंडे का आप शिकार हो रहे हैं इससे बाहर आए. खैर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.